गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है बच्चे लोग। होपफुली आप सभी बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने वैसे ऑल दो सारी की सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं। काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी बनाए हैं। आगे हम और भी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ठीक है। जब रिवीजन हम करेंगे तो और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ एप्लीकेशंस रखूंगा एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो रखूंगा, राइट। एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो बच्चों, फर्स्ट थिंग जो हमें आज डिस्कस करनी है, सबसे पहली चीज कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा एंड देन उसके बाद डायग्राम्स के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने चीजें रखने वाला हूं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देन साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड देन साथ साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, है ना। साथ साथ में हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसके रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हम उसको किस तरह से आसानी से समझते हुए उसको क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये दो डायग्राम्स मैंने पहले भी आपके सामने रखे हुए हैं, है ना। इन डायग्राम्स को बनाने का बस इतना सा इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। हमने ऑल दो इन डायग्राम्स को समझा हुआ है पहले, है ना। अब इन डायग्राम्स की हेल्प से हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है ना। ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले एक दो चीजें हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली छत में खड़े होकर के कभी ना कभी पतंग जरूर उड़ाई होगी, है ना। या फिर आप लोगों ने किसी एक टॉलेस्ट बिल्डिंग को नीचे खड़े होकर के जरूर देखा होगा, ठीक है। या फिर आपने नीचे खड़े होकर के किसी ब्रिज को भी जरूर देखा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ब्रिज के खड़े होकर के आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी कार को देख रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग की बालकनी से आप, हो सकता है किसी फ्लैट में रहते होंगे, है ना। या फिर हो सकता है घर पे ही खड़े होकर के, छत पे ही आप खड़े होकर के वहां से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कार को, या अपने किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को या फिर किसी बगल वाले को, या जो भी है व्हाटएवर, है ना, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। अगर आप उस सर्टेन जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार भी हो सकती है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पेड़ हो सकता है कोई बर्ड हो सकता है ना, हो सकता है एरोप्लेन हो, या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो वो नीचे के डायरेक्शन में होगा या तो वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अगर आप अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक, उस कंडीशन में आप ऊपर की तरफ देखते हैं। और जब नीचे की डायरेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब नीचे आप आंख करके नीचे की तरफ देख रहे हैं, राइट। इन दोनों ही सिचुएशंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपसे, और उसके थ्रू मैंने जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो दो कंडीशंस में आपके साथ ले रहा हूं और इन दोनों ही कंडीशन से हम इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। पहली कंडीशन है, आप देख सकते हो
यहां एक बच्चा है जो कि यहां से खड़े होकर के इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, ठीक है, यहां से खड़े होकर के इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, इस सिचुएशन में ये जो बच्चा है जो कि कुतुब मीनार के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये बच्चा होगा ऑब्जर्वर, ठीक है, ये बच्चा होगा ऑब्जर्वर, राइट। एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा इस कुतुब मीनार का टॉप। टॉप क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा इस चीज को अच्छे से समझिएगा, इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। सो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, राइट। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखिएगा, अब जब आप ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपके ठीक परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेते हैं हमेशा, उस एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हमारे ठीक परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेते हैं, ठीक है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं दैट एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस एक्सिस को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर की डायरेक्शन में देखते हुए, ऊपर की डायरेक्शन में देखते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो लाइन ऑफ साइट है, वो जो एंगल फॉर्म करेगी, उस एंगल को हम बोलते हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में देखते हुए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां खड़े होकर के एक बच्चा कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, ये बच्चा कहलाएगा ऑब्जर्वर, एंड इसके टॉप को हम ले रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट। तो ऊपर की डायरेक्शन में देखते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड दिस इज हाइट ऑफ कुतुब मीनार, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। हाइट हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ली जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर, राइट। अब आते हैं सेकंड केस में। अब सेकंड केस में यहां पर एक और बच्चा है जो कि इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से ठीक रोड के दूसरी तरफ एक मंदिर है, एक टेंपल है, ठीक है, एक मंदिर है, एक टेंपल है, वहां खड़े हुए अपने एक दोस्त को देख रहा है, उससे गुफ्तगू कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है कुछ, ठीक। तो यहां खड़े होकर के वो नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, ये खड़े होकर के ऊपर खड़े होकर के नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, जबकि ये खड़े होकर के, ये जो उसका दोस्त है, ये खड़े होकर के ऊपर की डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक, ओके। या ऐसा भी मान लीजिए कि हो सकता है यहां पर कोई एक उसका टॉय हो, या हम कहते हैं साइकिल हो, कुछ भी एटसेट्रा, है ना, जिसको वो यहां से देख रहा है। दो चीजें हो सकती हैं, हाँ, यहां खड़े होकर के वो अपने एक फ्रेंड से भी बात कर सकता है, यहां खड़े होकर के वो अपने
टॉय को या साइकिल वगैरह को देख सकता है ना। तो हम अभी बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे देखते हुए कंडीशन की। उस कंडीशन में भी जब वो ऊपर से नीचे देख रहा है तो वहां भी उसके ठीक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो हियर ऑल्सो वी टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमने ले लिया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, ठीक है। नाउ यहां पर और यहां पर जब ऊपर से नीचे देख रहा है तो उस कंडीशन में दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वर एंड नीचे जिस पर्टिकुलर चीज को वो देख रहा है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। यहां भी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। यहां खड़े होकर के नीचे की डायरेक्शन में वो देख रहा है किसी भी टॉय को या फिर अपनी बाइसिकल को, कुछ भी देख रहा है। तो यहां खड़े होकर के वो जब नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है तो उस कंडीशन में ऑब्जर्वर हो गया वो पर्टिकुलर बच्चा। नीचे के डायरेक्शन में देखते हुए अगर वो साइकिल को देख रहा है तो वो साइकिल हो गई उसका ऑब्जेक्ट। एंड उसके ठीक परपेंडिकुलर जो एक्सिस हम ले रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। एंड ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल है जो लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात चल रही है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में बनता है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड ये ग्राउंड वाला जो एक लाइन है वो है, ठीक है। ओके भाई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। या ऐसा भी समझ सकते हो अगर यहाँ वो अपने खड़े होकर के किसी दोस्त से बात कर रहा होता तो उस दोस्त के ठीक परपेंडिकुलर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती, ठीक है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके। ये दोनों लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इक्वल होंगे। अब इसमें कई तरह के केस बन सकते हैं। हो सकता है यहां खड़े होकर के एक वो कहना चाहिए ऑब्जेक्ट को देख रहा है या बात कर रहा है किसी फ्रेंड से, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक केस बन सकता है कि हो सकता है एरोप्लेन है ना, स्काई में कोई एरोप्लेन हो, वो एरोप्लेन नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, वहां भी सेम सिचुएशन होगी, ठीक है, राइट। सिमिलरली है ना, सिमिलरली ये जो कुतुब मीनार है इसकी जगह कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें भी कई तरह के केसेस बनते हैं। यहाँ एक फ्रेंड है, हो सकता है यहाँ भी एक फ्रेंड होता, ये दोनों किसी एक तीसरे फ्रेंड से बात कर रहे होते, है ना। तो हो सकता है दोनों फ्रेंड्स के विंडो के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता, डिजायर्ड कंडीशन आपको दी जाएगी, उसके बेसिस पर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, एक तो ये तुमको बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर हम यहाँ पे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, नोन और अननोन चीज़ों के बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे एंड इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे और जो अननोन चीज़ें वो फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पर है ना, हो सकता है कि ये एक ट्री के लिए सिचुएशन दी जाए और वो ट्री हो सकता है यहाँ से टूट करके, ब्रेक करके
ग्राउंड के किसी एक हिस्से पे जाके मिल जाए, ठीक, ग्राउंड के किसी एक हिस्से पे जाकर के मिल जाए। ये वाला ब्रोकन पार्ट है, ये वाला अनब्रोकन पार्ट है, ठीक। उससे रिलेटेड कोई डिजायर्ड कंडीशन दे दी जाए और बोला जाएगा आपसे कि जो ब्रोकन पार्ट है उसकी लेंथ निकाल लो, है ना। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको करना ये है बेटा कि जो भी डिजायर्ड कंडीशन दी हुई है उनके बेसिस पर आपको ऑल पॉसिबल राइट एंगल्स को देखना है, उनका ऑब्जर्वेशन करना है और नोन और अननोन साइड्स के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाना है और फिर फर्दर उनको सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से और भी सारे कंडीशंस हो सकते हैं, और भी सारे क्वेश्चन डायग्राम्स बनेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस हैं 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब जब आप डायग्राम बना लेते हो। मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है डायग्राम बनाने से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपने डायग्राम सही ढंग से बना लिया तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो फिर वहां दिक्कत आनी ही आनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने दो तीन तरह के तो मैंने यही बता दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं चलिए आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, है ना, दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग तुम्हारा ये रहा, ठीक है, एक बिल्डिंग तुम्हारा ये रहा ब्लू कलर का, ठीक, और एक दूसरा बिल्डिंग है जो कि यहां है ग्रीन कलर का, ठीक। अब क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, देखो क्या पूछ सकता है, इस वाली बिल्डिंग के टॉप से इस वाली बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, इस वाली बिल्डिंग के टॉप से इस वाली बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो सकता है इनकी हाइट इक्वल हो और ये भी हो सकता है कि दोनों की हाइट अनइक्वल हो, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक। तब यहां देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ए बी सी मिलता हुआ दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल पी सी बी ये मिलता हुआ दिख रहा है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी डिजायर्ड कंडीशन दी हुई हैं उनके बिहाफ पे हम इक्वेशंस बनाएंगे, है ना, जो नोन ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी जो नोन साइड्स है जो अननोन साइड्स है उनके बेसिस पर हम बनाएंगे। देन फिर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से जो भी डिजायर्ड चीज आपसे जो भी मतलब चीजें पूछी हुई हैं, है ना। हो सकता है दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछ ले, है ना, कई तरह से बोल सकता है। हो सकता है एक ब्रिज हो, उस ब्रिज के एक तरफ, है ना, या रिवर हो सकती है, रिवर के एक तरफ कोई ब्रिज हो, दूसरी तरफ कोई बिल्डिंग हो, उन दोनों के बीच में कोई बातें लिखी हों, है ना। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से एक बन सकता है। दो डायग्राम तो ये मैंने रख दिया, एक ये, एक जो ये बनाया था और एक तीसरा ये वाला, ठीक। फिर एक ये हो गया थर्ड। इसी तरीके से एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, ये एक बिल्डिंग, एक ये टॉवर, ठीक है। अब यहां तुमसे बोल सकता है कि इस टॉवर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एंड इस टॉवर के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम का कुछ एंगल दिया हो, राइट। ऐसी सारी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ओके। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा ये बन गया, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा ये बन जाएगा, देखो, ओके। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा CDE है। इन दोनों से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दे सकता है ना, कि इस टॉवर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का, इस टॉवर के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ दिया हुआ है, दोनों बिल्डिंग्स के दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। हो सकता है आपको टॉवर का हाइट पूछ ले या हो सकता है बिल्डिंग का हाइट पूछ ले, ठीक है।
तो जो भी डिजायर्ड कंडीशन दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में नोन और अननोन साइड्स के बीच पे आपको क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और फिर इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है और फाइनली आंसर निकालना है। ठीक, इसके अलावा भी चीजें पूछ सकता है क्या, देखो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ आपसे बोल सकता है कि जैसे मान लीजिए एक है लाइट हाउस, ठीक, ये मान लीजिए हमने एक लाइट हाउस ले लिया, ए भी एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के दोनों तरफ क्या है, शिप्स, दोनों तरफ क्या है, शिप्स है। ओके, अब उस लाइट हाउस के टॉप से, उस लाइट हाउस के टॉप से, ये एक ए भी एक लाइट हाउस है, और सी और डी, या इसको शिप अगर ले रहे हैं तो S1 S2 ले लो, चलो दिस इज S1, दिस इज S2। तो इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से इन दोनों शिप्स के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ दिया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक, ओके, आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, हो सकता है हाइट भी दिया होगा, और पूछ लेगा दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो इसको x ले लेना, ये वाला x ले लेना, ये वाला y ले लेना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABS1 हो जाएगा, एक ABS2 हो जाएगा। दोनों में जो नोन चीजें हैं, जो अननोन चीजें, उसके बिहाफ पे क्या लगाइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे बहुत सारे तुमको डायग्राम्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जो तुमको वहां बनाना होगा, राइट। तो एक मैं अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, इसी में हो सकता है कि शिप अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो। तो सेम डायरेक्शन का कैसा होगा, सेम डायरेक्शन का कैसा होगा, देखो ये हो गया तुम्हारा लाइट हाउस, ठीक है। अब जब सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में जब है तब कैसा होगा, देखिए ये हमने ले लिया लाइट हाउस, ठीक, और एक शिप ये हुआ और दूसरा शिप ये हुआ। दोनों के लिए मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा हूं, ये लाइट हाउस का टॉप है, ठीक, एक शिप यहां पर है S1, ओके, एक शिप यहां है S2। दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, दिस इज थीटा, राइट, दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई, दिस इज फाई। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो अब दोनों शिप्स के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, हो सकता है हाइट ऑफ लाइट हाउस दिया जाए, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछ ले, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको डायग्राम अगर बनाते बन गया तो जो भी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं उन पे लगाइए, है ना, क्या, टी रेशियो, और फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। बस एक ही काम यहां पर आपको करना है, ठीक। एक और कुछ इसी तरीके से एक और बन सकता है, देखो, है ना। मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूं, एक तरीके से ये मॉडल जैसे समझो, है ना भाई। तुमको अगर ये मॉडल्स समझ में आ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो तुमसे क्वेश्चंस बनाते आसानी से बन जाएगा, राइट। सिमिलरली मान लीजिए एक हमने और ले लिया, यहां पर ये लिया। अब की बार एक बिल्डिंग है तुम्हारी जिसकी हाइट है स्मॉल h, दूसरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h1, राइट। h की हाइट से दूसरी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है थीटा। कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है थीटा, ओके। एंड उसी बिल्डिंग के बॉटम से, उसी बिल्डिंग के बॉटम से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है फाई, राइट। तो अब बोल सकता है दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये पूछ सकता है, x पूछ सकता है। या हो सकता है डिस्टेंस दिया हो तो तुमसे h1 पूछ लेगा हाइट, और छोटी वाली बिल्डिंग का भी हाइट दिया जाएगा मान लो। तो इस तरह से क्वेश्चन तुमसे बना बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। एक आधा और मॉडल देख लेते हैं, है ना, एक मॉडल और देख लेते हैं, चलो। सिमिलरली इसी तरीके से एक और चीज हो सकती है, क्या, देखो एक और ये हो सकता है कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से
ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं, ये मान लीजिए पॉइंट है, इससे दोनों बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राउंड का एक पॉइंट है ए, और ये बिल्डिंग है तुम्हारी जिसकी हाइट मान लीजिए है स्मॉल स्मॉल एच, ठीक है, स्मॉल एच, और ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कैपिटल एच। तो ए से इस बिल्डिंग के टॉप का पी क्यू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मान लो वो है थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली दूसरी बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मान लीजिए है फाई, ठीक, दिस इज थीटा, दिस इज फाई। अब आपसे पूछेगा एक की हाइट अगर स्मॉल एच है तो दूसरे की हाइट निकालो। एक की हाइट अगर स्मॉल एच है, ठीक है, दूसरे की हाइट निकालो। कुछ हाइट दिया जाएगा छोटे वाले की, दोनों के बीच का हो सकता है डिस्टेंस दे दिया जाए, या दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि तुम्हारे सामने कुछ मॉडल्स रख सकूं, है ना, कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस के थ्रू समझा सकूं। हमेशा क्या करना है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें तुमको जिसके लिए क्वेश्चन बनाओ उसमें घुस जाओ, प्रैक्टिकली सोचो उसको, है ना, कि तुम होते वहां तो क्या होता, ठीक। और उसके बिहाफ पे जो मॉडल बन सकता, जो डायग्राम बन सकता वो बनाओ, ठीक। वैरायटी ऑफ डायग्राम्स मैंने तुम्हारे सामने रख दिए। ऐसे तुमसे ढेरों सैकड़ों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करना यही है हमेशा कि आपको जो डिजायर डायग्राम है वो बनाना है, जो पर्टिकुलर जितने भी पॉसिबल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उनसे रिलेटेड नोन और अननोन साइड्स के बीच बेसिस पे इक्वेशन बनानी है, और जो भी नोन चीज़ें हैं और जो अननोन चीज़ें हैं उसके बीच पे इक्वेशन बना करके जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लेंगे उन इक्वेशंस को सॉल्व करके, राइट। चलिए अब हम यहाँ बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो, ये 2015 में पूछा गया है, ऑल इसका डायग्राम भी दिया हुआ है ना। एक टॉवर है ए बी जिसका हाइट कितना है 20 मीटर, इसका हाइट कितना है 20 मीटर है। ग्राउंड से हमेशा हाइट अगर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर लेना ही होगा, ठीक है। अब इसका शैडो, इसके शैडो का लेंथ, भाई ये अगर बिल्डिंग है तो इसका शैडो क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे हमने ले लिया, दैट इज 20√3, 20√3 मीटर, ठीक है जी। आपसे पूछा सन का एल्टीट्यूड, है ना, मतलब ये एंगल पूछा है, ठीक। अब जब ये एंगल पूछा है तो करना क्या होगा, करना ये होगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के ठीक ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, बेस है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन रिलेटेड टू दैट एंगल क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बस लगाइए इसको, क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 20/20√3, 20 कैंसल, 1/√3, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मतलब ये हो गया आपका टेन 30। तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 30 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन और भी हैं, 2016 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall find the length of the ladder, ठीक है। तो पहले यहां मैं बना रहा हूं एक वॉल, ये मैंने बना दिया एक वॉल, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, राइट। तो अब मैं यहां पर बनाने वाला हूं एक क्या, लैडर, ये मैंने बना दिया एक लैडर, ठीक है, ये मैंने लैडर बना दिया, राइट। अब लैडर में थोड़े से रंग बिरंगे हम यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर देते हैं,
है ना, लैडर जैसा लगना भी तो चाहिए भाई। ठीक है, चलो ये हमने उसके क्या बना दिए, लैडर के पैर रखने के जो होते हैं ना, वही हमने बना दिए। ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, ये तो हो गया ग्राउंड बॉटम। ठीक है, ये हमने ले लिया इसका ग्राउंड। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए बी, ये लैडर है। ठीक, दिस इज सी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छे से देखिएगा। A ladder, this is ladder that is leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal। तो ये horizontal line है, ये ladder है और ये wall है। This is wall, this is ladder and this is horizontal line। ठीक है, तो horizontal line के साथ ladder कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, so that is 60 degree। This one is 60 degree। ठीक है, if the foot of the ladder is 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये जो फुट है लैडर का, ये वॉल से ए बी से कितना डिस्टेंस पर है, 2.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। राइट, आपसे पूछा क्या है, पूछा है लेंथ ऑफ दी लैडर। तो आपसे जब लेंथ पूछा है, दिया क्या क्या है, देखो इस सर्टेन एंगल के लिए जो एंगल दिया है उस एंगल के लिए दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, है ना। तो अब आप जानते हो बेस बाय हाइपोटेनियस किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट करने वाला है cos 60 डिग्री के लिए। अब यहां से बेस कितना दिया हुआ है, तो बेस दिया हुआ है तुमको 2.5, हाइपोटेनियस लैडर का लेंथ निकालना है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहां देखो टी टेबल अगर याद नहीं है तो काम बिगड़ना तय। टी टेबल याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली साइन कॉस टेन, इनका तीनों का तो ध्यान रखना ही है। मैंने ट्रिक भी बताई है तुमको, है ना, मैंने ट्रिक तुम्हारे सामने रखी है, कैसे याद रखना है मैंने पाम रूल बताया है, अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, तो होपफुली वो तुम ध्यान रखोगे गाइस। अब हमने सारी चीज़ें रख दी, बेस की जगह बेस रख दिया, नहीं पता है लैडर का लेंथ तो एल ही रहने दिया, cos 60 का वैल्यू 1/2 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल निकल करके आ जाएगा 5 मीटर, एल निकल करके आ गया 5 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, एल आ गया हमारे पास, 2016 का क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल टॉवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द water at an instant found to be 45 degree and 60 degree if the car are 100 meter apart and are on the same side of the tower। ठीक है, यह वाटर नहीं होगा, ये टॉवर होगा, है ना, बेस ऑफ द टॉवर, वो गलती से है, मिसप्रिंट है, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, सो दिस इज एक्चुअली टॉवर, राइट, दिस इज टॉवर। ओके, चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फटाफट से बनाते हैं डायग्राम। तो हमने सबसे पहले एक बना लिया टॉवर, दिस इज टॉवर, एंड फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, राइट, ए बी इज टॉवर। ठीक है जी, angle of depression of two car in the same straight line with the base of the tower at an instant found to be 45 and 60। तो लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली एंड यहां से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ड्रॉ करते हैं, राइट। एक ये एंगल ड्रॉ कर लिया, एक ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, राइट राइट। तो यहां खड़े होकर के दो कार, एक है मान लीजिए C1, एक है C2। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना दिया हुआ है,
तो एक है 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, राइट। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है। ठीक है जी, तो अब इसके लिए BC1 को मैंने ले लिया थोड़ा देर के लिए x, और टॉवर की हाइट को मैंने ले लिया कैपिटल H। ठीक है जी, अब मैंने जैसा कहा था आपको कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जो मिलेंगे उन पे नोन और अननोन साइड्स के बेसिस पर इक्वेशंस बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ABC1। ABC1 में लगा दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ABC1। आपको मिलेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है H, बेस है X। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से H इज इक्वल टू निकल करके आ गया √3x। इसको लिख करके रख लीजिए, इसको लिख करके रख लीजिए, राइट। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ABC2, इसमें भी नोन और अननोन साइड के बेसिस पे लगाइए टी रेशियो। क्या मिलेगा? देखो tan 45 है ना, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना? परपेंडिकुलर हो गया H, और बेस कितना हो जाएगा? x प्लस 100। ठीक है, बेस क्या होगा? x प्लस 100, राइट। तो अब यहां से सारी चीजें दिख रही हैं निकलती हुई। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आपको h निकालना है, राइट। h को h ही रहने दीजिए। यहां से x की जगह h बाय √3 रख सकते हैं, तो यहां रख दीजिए h बाय √3 प्लस 100। ठीक है, h बाय √3 प्लस 100। फटाफट से लेते हैं यहां पर हम, फटाफट से यहां लेते हैं हम एलसीएम। क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू √3h अपॉन h प्लस 100 √3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो व्हेन यू आर टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको क्या मिलेगा? h प्लस 100 √3 इज इक्वल टू √3h। ठीक है, h प्लस 100 √3 इज इक्वल टू √3h। h को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो आपको मिलेगा 100 √3 इज इक्वल टू √3h माइनस h। √3h माइनस h। यहां से h कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन लेने पे आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 √3, राइट। फाइनली h इज इक्वल टू मिलेगा 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल जो आंसर तुमको दिख रहा है नीचे मिलेगा 2a प्लस b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके फाइनली 50 √3 इंटू √3 प्लस 1। फाइनली आंसर क्या मिलेगा? फाइनली आंसर मिलेगा h इज इक्वल टू 50, ठीक है, 50 √3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, 50 √3 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। अब आप यार 1.73 इस वैल्यू को रख करके फाइनल आंसर तो निकाल ही सकते हो ना यार, नहीं निकाल सकते भाई? h इज इक्वल टू 50 देन इन ब्रैकेट √3 की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करो, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा 3, और फिर √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर मिलेगा √3। ठीक है, √3 की वैल्यू रख दो, √3 की वैल्यू 1.73,
सो 15 टू 1.73 प्लस 1 4.73 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 5 3 जा 15, कैरी बच गया 1, 5 7 जा 35 और एक 36, ठीक है। फिर 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 आ जाएगा 23। ओके, क्लियर है भाई। 5 3 जा 15, कैरी 1, फिर 5 7 जा 35 और एक 36, कैरी 3, फिर 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 23.65 मीटर। दैट इज योर आंसर। तो ऐसे बेटा ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना बाकी भी है। एक दो क्वेश्चन मैं तुमको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं, इनको ट्राई करके आना, ठीक है। आई थिंक ये चमक गया होगा यार, है ना। किया क्या आप, जो कंडीशंस दी हुई है उसके बेसिस पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स ढूंढे, उन पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किए, जो इक्वेशंस बन गई वो बनाया, उनको सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 एंड दिस इज 2, एंड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप बनाना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो फाइनली गाइस आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूं। अभी और भी सारे क्वेश्चंस बनाना है, अभी 2-3 क्लास और लूंगा मैं, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कुछ होगा, तो बने रहिएगा, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।